जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल लाख पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। और झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश में टॉपिक रहेगा हमारा रामगढ़ का सिंह वंश। तो हम लोग चलते हैं, रामगढ़ के सिंह वंश के बारे में चर्चा करेंगे। रामगढ़ का सिंह वंश, इसके पहले वीडियो में हम लोग सिंह वंश सिंहभूम का सिंह वंश पढ़ चुके हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे रामगढ़ का सिंह वंश। एक्चुअली अगर हम लोग को ये कहानी याद आ रहा है तो इससे और बेहतर से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि जो प्रतापकर्ण थे, प्रतापकर्ण को क्या किया, तमाड़ के जो घाटवाल लोग थे उसको बंदी बना लिया था खुखरा में। अब उसको बचाने के लिए कौन गया था? बागदेव। जब बागदेव ने उसको प्रतापकर्ण को बचाया तो प्रतापकर्ण ने बोला ले लो अपना कुछ क्षेत्र। तो उन्होंने कौन सा क्षेत्र दिया था? कर्णपुरा। और फिर कर्णपुरा क्षेत्रों से फिर वो रामगढ़ राज की स्थापना करता है बागदेव। तो कहानी कुछ इस तरह से थी। अब हम लोग उसको चर्चा करते हैं, लिखते हैं। तो इसका संस्थापक कौन हो रहा है? बागदेव। और कहानी समझ में आ गया कहाँ से इनको राज मिला था? कर्णपुरा का प्रतापकर्ण ने दिया था। और ये बात होती है 1368 ईस्वी की। कितने? 1368 ईस्वी की। बागदेव, इन्होंने क्या है, बागदेव ने रामगढ़ के सिंह वंश या रामगढ़ राज की स्थापना करता है। और अगर हम लोग इसमें देखें, ये पहले क्या था? नागवंश, मतलब प्रतापकर्ण से आया था ना, प्रतापकर्ण ने दिया था। तो पहले ये क्या होगा? पहले अधीन था, अधीन थे नागवंश के, लेकिन बाद में स्वतंत्र रहा। क्योंकि अधीन किसी भी स्थिति में अच्छी नहीं मानी जाती है, चाहे किसी का भी अधीन क्यों ना हो। तो इस तरह से हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग, इतना इम्पोर्टेंट था कि इसका संस्थापक कौन थे? बागदेव। कब एस्टेबलाइज किया? कि इन्होंने जमीन दी थी या जो भी उनको ओहदा दिया गया था। अब हम लोग इसको, जो इसका इम्पोर्टेंट जो है, टोटल इन्होंने राज को स्थायित्व या राज्य में शांति स्थापित बनाए रखने के लिए युद्ध से बचना पड़ेगा। और युद्ध से बचना पड़ेगा तो उसके लिए समय समय पर राजधानी परिवर्तन करता आ रहा है रामगढ़ के सिंह वंश ने। तो उसको हम लोग जो 6 बार जो परिवर्तन की गई राजधानी, तो उसको हम लोग एक टेबल के माध्यम से देखेंगे। और इस तरह से हम लोग का इस तरह से हम लोग का जो रामगढ़ वंश है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं, इसको टेबल के फॉर्म में देखेंगे। तो संस्थापक तो समझ में आ गया, बागदेव है। और ये कब है? 1368 में। कौन है? बागदेव। 1368, इतना ही था। अब हम लोग इसका संस्थापक, इसका राजधानी देखते हैं। राजधानी से पहले हम लोग शासक का नाम लिखते हैं इस साइड, और इधर हम लोग राजधानी जो मतलब परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग देखेंगे। और यही इंपॉर्टेंट होता है। पहला जो होता है वो हम लोग को किसका होगा? बागदेव सिंह का ही होगा, क्योंकि संस्थापक तो यही किए हैं। बागदेव सिंह संस्थापक है। और इनका जो राजधानी है वो कहाँ पे है? हम लोग का सिसिया राजधानी है। ठीक, दूसरे नंबर पे आते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो एक राजधानी बनता है उर्दा, हाँ, ये जो राजधानी बन रहा है उर्दा के बारे में ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये कौन परिवर्तन किया है। इसको अगर कहीं अगर मिले तो जरूर ये मतलब कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी इसकी जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है कि एक जो उर्दा राजधानी है, सिसिया से उर्दा कौन ले गया। तीसरा नंबर का जो है वो होगा हम लोग का जो शासक था वो हम लोग का हेमंत सिंह है। कौन? हेमंत सिंह। ये हमारा ये वर्तमान जो प्रेजेंट सीएम वो हेमंत नहीं है, ये दूसरा हेमंत सिंह है। और इन्होंने राजधानी जो बनाता है ये बादाम बनाता है। कहाँ पे? बादाम राजधानी कौन बनाया? हेमंत सिंह ने। चौथा में अगर देखें इसके बाद तो आता है हम लोग का दलेल सिंह। कौन? दलेल सिंह। और दलेल सिंह को किसने मारा? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे हैं। दलेल सिंह ने जो राजधानी परिवर्तित करता है और ये बनाता है रामगढ़। कहाँ बनाता है ये? रामगढ़ में ये राजधानी बनाता है। कौन? दलेल सिंह ने।
5वां नंबर का जो शासक होगा, मतलब जो राजधानी परिवर्तन होता है, वो है तेज सिंह के टाइम। किसके टाइम? तेज सिंह के टाइम। और इस टाइम राजधानी रामगढ़ से कहाँ परिवर्तित की जा रही? इचाक। इचाक। और अंतिम रूप से मतलब जो मतलब रामगढ़ का जो राजधानी परिवर्तन होता है अंतिम रूप से, वो होता है हम लोग का ब्रह्मदेव नारायण के टाइम। ब्रह्मदेव नारायण। और राजधानी जो बनता है वो हम लोग का पद्मा, दिख रहा है ना, पद्मा। एक्चुअली ये जो सिंह वंश, रामगढ़ का जो सिंह वंश है, ये 3 भागों में डिवाइड हो गया। तो 8 भाग का जो है उन्होंने ये बनाता है, ब्रह्मदेव नारायण ने पद्मा को राजधानी बनाया था। तो यहाँ तक शायद दिख रहा होगा। हाँ, तो हम लोग जो रामगढ़ में जो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहीं से पूछता है, तो इसलिए आगे हम लोग को और विस्तार करने की ज़रूरत नहीं समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को कम से कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। हम लोग का मोटो तो वही है ना, बाबा जी थोड़ी बनना है, या बनना है किसी को बाबा जी। अगर बाबा जी बनना है तो बहुत सारा बुक है, निकालिए। वीरोत्तम, डॉक्टर वीरोत्तम का बुक निकालिए, उसको पढ़िए, 400-500 पेज का। तो हम लोग को बाबा जी नहीं बनना है, हम लोग क्या बनना है? एक सिलेक्शन लेना है हम लोग को, एक सिलेक्टेड बंदा बनना है ना, सिलेक्टेड बंदा या बंदी, ठीक, सिलेक्टेड बंदा या बंदी जो भी है हम लोग को बनना है, ना कि बाबा जी। तो हम लोग को जहाँ से क्वेश्चन पूछता है हम लोग को वही चीज़ याद रखना है। तो हम लोग रामगढ़ के बारे में देखें, रामगढ़ के सिंह वंश के बारे में, और इसके बाद मुश्किल से और 1-2 वीडियो बनेगा, एक खड़गडिहा वाला बनेगा। और इस तरह से हम लोग क्षेत्रीय राजवंश के बारे में हम लोग कंप्लीट अध्ययन कर लिए होंगे। और उसके बाद आप लोग रिवीजन बार बार करते रहिए, और एग्जाम में जैसे आए आराम से उत्तर खोजिए कि उत्तर कहाँ है। ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, उत्तर खोजना है। अगर पूछ रहा है रामगढ़ का अंतिम राजधानी कहाँ है, तो डायरेक्ट पद्मा खोजना है कि कौन सा ऑप्शन में पद्मा है। अगर पूछेगा सीसिया की राजधानी कौन बनाया, तो बागदेव सिंह ने बनाया, हम लोग को इसको खोजना है। हेमंत सिंह की राजधानी कहाँ परिवर्तित कर दी? उड़दा से बादाम। दलेल सिंह ने राजधानी कहाँ लाया? बादाम से रामगढ़। तेज सिंह ने कहाँ लाया? रामगढ़ से इचाक। और अंतिम रूप से जो ब्रह्मदेव नारायण है, उन्होंने अंतिम रूप से ब्रह्मास्त्र चला देता है और राजधानी इचाक से पद्मा बना देता है। और इस तरह से हम लोग का रामगढ़ में जो सिंह वंश का है उसका अंतिम राजधानी बन जाता है ब्रह्मदेव नारायण के टाइम पे। तो ये हम लोग का संक्षेप में था रामगढ़। अभी हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है खड़गडिहा वंश के बारे में। कौन सा वंश के बारे में? खड़गडिहा राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। खड़गडिहा राजवंश, और ये हम लोग का राजवंश का अंतिम टॉपिक भी होगा। तो खड़गडिहा राजवंश एक्चुअली अगर इसके देखा जाए तो हजारीबाग गिरिडीह वाला क्षेत्र में आता है। तो हजारीबाग का जो क्षेत्र है और इसका जो गठन किया था, इस राजवंश का जो स्थापना किया था, उसका नाम है हंसराज देव। क्या नाम है? हंसराज देव। ये हंसराज देव जो थे दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे, साउथ इंडिया के क्या थे? ब्राह्मण। ये दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे और इन्होंने हंसराज देव जो है, इन्होंने उत्तरी भारत के ब्राह्मण लोगों के साथ वैवाहिक संबंध बनाया। वैवाहिक संबंध स्टेबलाइज करता है। और इस तरह से खड़गडिहा मतलब जो हंसराज देव है, ये कहाँ के थे साउथ इंडिया के ब्राह्मण थे, लेकिन उत्तरी भारत के ब्राह्मणों के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए। और इनके बाद मतलब ये राजपाट यहाँ चलाते हैं। तो एक्चुअली ये जो स्टेबलाइज करता है खड़गडिहा राजवंश, तो कोई तो क्षेत्र होगा, चूंकि ये दक्षिण भारत से आया है। मतलब अगर ये यहाँ से कोई आ रहा है और यहाँ पे कोई बना रहा है, तो यहाँ पे तो कोई ना कोई पहले तो होगा ना, उसको हटाने के बाद इसको यहाँ पे मतलब जगह मिलेगा। तो ये जो यहाँ पे जो क्षेत्र में जो पहले थे वो लोग का जो नाम अगर देखा जाए तो वंदावत जाति है। कौन सा? वंदावत ना, हाँ, वंदावत जाति। वंदावत जाति के लोग पहले रहते थे।
वंदावत जाति के लोग रहते थे और इसको क्या किया इन्होंने, पराजित किया। पराजित करके फिर खड़गदिहा राजवंश का गठन करता है कौन, हंसराज देव ने। तो इतना हम लोग को समझ में आ गया, और हम लोग अगर इतना समझ में आ गया तो खड़गदिहा वंश में हम लोग को इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो हम लोग खड़गदिहा राजवंश का जो हजारीबाग क्षेत्र में है, इसका संस्थापक है हंसराज देव। ये दक्षिणी भारत के ब्राह्मण थे, लेकिन उत्तर भारत के ब्राह्मणों के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध करता है, बनाता है, वैवाहिक संबंध बनाता है, और इसके बाद इन्होंने वंदावत जाति के लोग हैं वो लोग को पराजित करके फिर ये वंश की स्थापना करता है। तो इस तरह से हम लोग खड़गदिहा राजवंश के बारे में हम लोग चर्चा किए। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से वंश के स्थापक या संस्थापक जो दक्षिण भारत के थे लेकिन उत्तर भारत में वैवाहिक संबंध बना के यहाँ पे राज की स्थापना करता है। तो आंसर होगा हमारा हंसराज भाई साहब, हंसराज देव। आगे चलते हैं हम लोग, इसमें मतलब जितने भी राजवंश है झारखंड से संबंधित उसको हम लोग आज चर्चा करके हम लोग उसको मतलब अंतिम पड़ाव पर है, और अंतिम पड़ाव में दो बस देखना है कि वो राजवंश कहाँ पे है। वो है कुंडा रियासत के बारे में थोड़ा देखना है, और एक सोनपुर रियासत के बारे में। कौन कौन सा है, अभी दो बचा हुआ है, मतलब उसमें सिर्फ जानकारी हम लोग को रखना है। कुंडा रियासत, कुंडा रियासत, रियासत थोड़ा स्पेलिंग में ये हो रहा है। जो कुंडा रियासत है ये हम लोग कहाँ पे है, हजारीबाग में है, ये याद रखना है हम लोग को। जो दूसरा जो हम लोग का पॉइंट है वो है कि सोनपुर रियासत, सोनपुर रियासत ये कहाँ पे है, ये हम लोग का पलामू में है। ये हम लोग कहाँ पे, पलामू में है। तो ये इतना पूछेगा कि कुंडा रियासत अभी कहाँ पे है, तो हजारीबाग में होगा। सोनपुर रियासत अभी कहाँ पे है, तो पलामू में होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्षेत्रीय राजवंश को एक एक करके हम लोग कंप्लीट किए। पहले हम लोग मुंडा देखे, फिर नागवंश देखे, फिर पलामू वाला देखे, फिर मानभूम वाला देखे, फिर हम लोग मानभूम के बाद हम लोग पंचायत वो सब देखे, फिर खड़गदिहा ये सब नहीं, मानभूम के बाद हम लोग सिंहभूम देखे, फिर खड़गदिहा वाला देखे। तो इस तरह से हम लोग जो देखे, अगर इसको हम लोग संक्षेप में अगर संक्षेप में अगर इसको देखा जाए तो इसको किस तरीके से हम लोग एक पेज में लिखने का कोशिश करेंगे, तो उसके लिए अगर एक झारखंड का हम लोग मैप बना लेते हैं। देखिएगा आप लोग थोड़ा अच्छा मैप बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो इस टाइप से कुछ झारखंड का मैप होगा, ठीक। तो झारखंड का मैप दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहे एकदम परफेक्ट। तो हम लोग जो चर्चा की जो जो राजवंश उसके बारे में चलते हैं। ये हम लोग कौन सा देखे, ये हम लोग का छोटनागपुर का नागवंश, और नागवंश पहले क्या था, मुंडा राजवंश। वही नागवंश में आ गया सुत्या कौन, फनी मुकुट राय ने जो नागवंश बनाता है। ये वाला क्षेत्र हम लोग कौन सा देखे, हम लोग ये वाला पलामू। पलामू में कौन कौन सा था, रक्सेल, और उसके बाद आया चेरो। हजारीबाग ये वाला, गिरिडीह हजारीबाग ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा था, खड़गदिहा। खड़गदिहा बोलिए, इधर वाला कुंडा होगा हल्का। पलामू में ही हम लोग और एक देखे थे सोनपुर रियासत, अभी जो देखे सोनपुर रियासत ये देख लिए थे हम लोग। ये वाला जो क्षेत्र है हम लोग का ये कौन सा है, सिंहभूम क्षेत्र है। सिंहभूम क्षेत्र है ना, सिंहभूम में इधर हम लोग का ढालभूम, ढालभूम, और ये हमारा सिंहभूम हुआ। ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है, पंचायत है। वो पंचायत है मतलब पहले ये कौन सा था, पहले मानभूम था, मानभूम होगा। और ये राजमहल वाला क्षेत्र है, तो इधर क्षेत्रीय राजवंश उतना प्रभाव नहीं रहा, तो हम लोग इधर ही इतना दूर ही हम लोग पढ़े थे, मानवंश। तो ये अगर हम लोग देखें तो मतलब मैप में दिखाने के एक प्रयास की, इसी तरह से आप लोग भी बनाइए, और इसको मतलब एक ही जगह पे एक पेज में आप लोग सबको समराइज कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग को पढ़ना होता है कि
4-5 पेज में जितना है उसको एक पेज में हम लोग को बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम हम लोग उसको क्विकली रिवीजन कर पाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।